स्किल टीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप अपना फास्टैग कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए लाइक्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे फिर वो अपने फास्टैग को बहुत ही ईजिली रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपने अपना फास्टैग रिचार्ज करना है और किस तरीके से आप जो बैलेंस चेक कर सकते हैं, उस सभी की डिटेल में आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा और वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने लॉगिन करना है और किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं और किस तरीके से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं मेनली आपको एचडीएफसी बैंक का जो फास्टैग रिचार्ज करने के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उसे रिचार्ज करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर पहुंचना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपने कैसे इस वेबसाइट तक पहुँचना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पर पहुँच जाना है और यहाँ पर लिखना है एचडीएफसी बैंक फास्टैग। एचडीएफसी फास्टैग रिचार्ज करने के बाद जो सबसे पहला लिंक ओपन होगा, यहाँ पर लिखा है फास्टैग बाय और रिचार्ज। तो यहाँ पर ऊपर आप लिंक देख लीजिए v1.hdfcbank.com। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है और वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिए हैं। आपने कहाँ पर क्लिक करना है, आपने यहाँ पर जो रिटेल लॉगिन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो पॉपअप विंडो मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही आप इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग वेबसाइट में लेकर जाएगा। दोस्तों ये वही वेबसाइट होगी जो मैंने आपको पहले दिखाई है। तो चलिए आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वही वेबसाइट है जो मैंने आपको पहली विंडो में दिखाई थी। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। वैसे आपको इतने झमेले करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दोस्तों आपने नया फास्टैग ख़रीदा है, आप फर्स्ट टाइम रिचार्ज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। क्योंकि दोस्तों वो जो यूज़र नेम है, यूज़र आईडी है, वो आपको फास्टैग के साथ ही मिल जाएगी। तो लेकिन आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम यूज़र पर आना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आपने पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड। तो मान लीजिए आप 1 महीने बाद फास्टैग रिचार्ज करने के लिए फिर से यहाँ पर आए तो आपको आपका पासवर्ड ही भूल गया, तो आप इस फॉरगेट पासवर्ड की मदद से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉरगेट यूज़र आईडी। तो मान लीजिए आपको आपकी यूज़र आईडी ही आप भूल गए, तो आप यहाँ से यूज़र आईडी रिकवर कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि आप यूज़र आईडी या फिर कस्टमर आईडी या फिर वॉलेट आईडी या फिर अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भूल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूज़र आईडी भूल सकती है, वॉलेट आईडी भूल सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भूल सकता। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये जो यूज़र आईडी है ये भी आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आपने क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आपको अपनी कुछ डिटेल देनी है। तो जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको आपके जैसे आप फास्टैग परचेज़ करते हैं तो आपको एक वॉलेट आईडी मिली होगी, आपको एक कस्टमर आईडी मिली होगी, इसके अलावा आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका याद होगा। तो ये 3 चीज़ें आपने तैयार रखनी है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। इन तीनों चीज़ों की मदद से आप अपना एक अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं और अपना जो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बाद में आपको यहाँ पर आपकी डिटेल जो है वो लॉगिन करके आप देख सकते हैं। तो सारा की सारी जो डिटेल है आपकी उस अकाउंट में आ जाएगी और सारा का सारा आप बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम चलिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो नीचे 3 बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 बॉक्स कंपलसरी 2 बॉक्स ही फिल करने हैं, जिनमें से एक तो आप कस्टमर आईडी फिल कर सकते हैं या फिर आप वॉलेट आईडी फिल कर सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों वॉलेट आईडी के आगे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वॉलेट आईडी जब कंपलसरी है तो आप कस्टमर आईडी तो या फिर ये दूसरा जो नंबर है, दूसरा ऑप्शन जो है उसके ऊपर ये आप ऑप्शनल है कि आप इनमें से कोई एक फिल कर सकते हैं। इसके अलावा
आपका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कि MH00A, कुछ भी जो आपका व्हीकल का जो गाड़ी का जो नंबर है वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है और इसके अलावा आपने यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड फिल कर लेना है और प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मैं अपना जो फास्टैग है वो पहले ही यहाँ पर रजिस्टर कर चुका हूँ, अपना एक पासवर्ड बना चुका हूँ, तो दोबारा मैं नहीं बना सकता। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इसको आप फिल कर लीजिएगा और इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है उसके ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड आपको मिल जाएगा वहाँ, और यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आपने अपने जो अपना वन टाइम पासवर्ड है वो फिल कर देना है और आपके सामने दो बॉक्स ओपन हो जाएंगे। एक के अंदर अपने पासवर्ड अपना सेट कर लेना है और दूसरे में आप अपने पासवर्ड को कन्फर्म कर लेना है। दोस्तों ये जो आपने पासवर्ड सेट करना है ये अपने नंबर और करैक्टर्स के मिक्सचर को आपने सेट करना है, तो ये आप सेट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से रिचार्ज करना है। तो ये आपकी जो लॉगिन विंडो है यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है। तो आपका जो वॉलेट आईडी है या फिर आपकी जो कस्टमर आईडी है या फिर आप अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डाल लीजिएगा और उसके अलावा जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसको आप यहाँ पर डाल लीजिएगा और उसके अलावा आपने जो नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी जो बेसिक डिटेल है जैसे कि हमारा व्हीकल नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा जो व्हीकल किसके नाम पर रजिस्टर है या फिर आप हमारा फास्टैग किसके नाम पर रिचार्ज है रजिस्टर है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप नेक्स्ट आप यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स सेंटर की ऑप्शन मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो किस टोल बूथ से कितने बजे निकली है और कितना आपको बैलेंस वहाँ पर कटा है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है ये जो है रिचार्ज वाली ऑप्शन है। तो अगर आप अपना फास्टैग रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स ओपन हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट रिकॉर्ड, जिससे कि आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लियर बैलेंस है, जो अनक्लियर बैलेंस है, यानी कि कितना हमारा जो बैलेंस है वो क्लियर हो चुका है, वो यहाँ पर डिटेल हमारी आ गई है। तो हमारा जो वॉलेट आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें रिचार्ज की ऑप्शन मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अनक्लियर बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम मान लीजिए मैं आपको रिचार्ज करना सिखाने जा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर 100 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं। तो 100 रुपीज़ फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर हमें कन्फर्म कर रहा है। तो इसके अलावा जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक नई विंडो पर ले जाएगा। ये जो विंडो है ये पेमेंट की विंडो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और अगर आपके पास अदर बैंक का किसी और बैंक का, मान लीजिए आपके पास SBI का या PNB का या किसी और बैंक का जो डेबिट कार्ड है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग पर के थ्रू करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अदर बैंक के ATM कार्ड जो है, जो डेबिट कार्ड है, उसकी मदद से मैं आपको रिचार्ज करना सिखाने जा रहा हूँ। तो कौन सा आपके पास कार्ड है, वीज़ा, मास्टर कार्ड जो है या फिर रुपए, जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपने अपनी डिटेल फिल कर लेनी है जो आपके डेबिट कार्ड, जो आपके ATM कार्ड पर जो होती है, जैसे कि आपका नाम हो गया, जो कार्ड का नंबर हो गया और एक्सपायरी डेट और उसका CVV नंबर आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। और उसको फिल करने के बाद यहाँ पर आपने जो पेमेंट की ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं अपनी डिटेल यहाँ पर सारी की सारी फिल कर लेता हूँ और उसको फिल करने के बाद आपको मैं नेक्स्ट विंडो पर ले जाऊँगा और आपको बताएंगे कि उसके बाद आपने क्या करना है। तो दोस्तों सब सारी की सारी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद हमारे सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हमें कन्फर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये देखिए अब प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने उसके बाद हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो हमारे बैंक के साथ रजिस्टर है, वहाँ पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड आया है। तो उस OTP को यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूँगा हमारा जो फास्टैग है वो रिचार्ज हो जाएगा और आपके जो मोबाइल है, जो आपने फास्टैग का पासवर्ड सेट करते टाइम पर रजिस्टर किया था, उसके ऊपर आपको जो आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका फास्टैग रिचार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो रिचार्ज किया है उसकी रसीद हमें मिल गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रोसेस था।
दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और इसी तरह के बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।